यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्परत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक विकास के नव यज्ञ यात्रा के आरंभिक चरण गत वर्ष संपन्न G20 की गंगोत्री से उद्भूत फरवरी 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 19,000 से अधिक निवेश प्रस्तावों और MOUs पारस्परिक समझौते का घोषणा पत्र को हकीकत में साकार कर उसे जमीनी धरातल प्रदान कर प्रदेश की जनता विशेषकर युवाओं को इस पवित्र संकल्प से जोड़ने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के क्रम में आजमगढ़ जनपद के हरिऔध कला केंद्र के सभागार में शासन की मंशा के अनुसार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के तहत एक दिवसीय एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सफल आयोजन शनिवार 17 फरवरी को शिबली नेशनल PG कॉलेज और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। अभिमुखीकरण कार्यक्रम के प्रारंभ में शिबली कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने मुख्य अतिथि एवं शासन द्वारा नामित विशेषज्ञ वक्ता प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, पूर्व कुलपति, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी IAS परीक्षित खटाना व कुलसचिव महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय विश्वेश्वर प्रसाद ने मुख्य अतिथि को बुके व अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। उद्यम अभिमुखीकरण कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन करते हुए शिबली कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षाविद प्रोफेसर मोहम्मद खालिद ने अर्थशास्त्र की बारीकियों और मूल सिद्धांतों को सरल रूप में व्याख्यायित करते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उद्योग और व्यापार की प्राथमिक शर्त आधारभूत अवसंरचनाओं के द्रुत विकास की प्रशंसा करते हुए आर्थिक आंकड़ों और डेमोग्राफी के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से युवा शक्ति को अर्थशक्ति की प्रबलता का आधार बताया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ODOP कौशल विकास और उद्यम विशेषज्ञता के माध्यम से ही प्रदेश के आर्थिक विकास को एक नया आयाम प्रदान कर न केवल हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अपितु नव रोजगारों के सृजन के द्वार निर्मित कर आर्थिक विषमता के दंश से भी हम मुक्ति प्राप्त कर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक आर्थिक न्याय की ओर भी सशक्त कदम बढ़ा सकते हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने अपने विशेषज्ञ व्याख्यान का प्रारंभ भारतीय मनीषा में निहित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के दर्शन से करते हुए शिक्षा, शिक्षण और शिक्षार्थी के माध्यम से एक नया आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए संकल्परत भारत और उसके प्रबुद्ध राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि G20 की गंगोत्री से प्रवाहित आर्थिकी की इस वैचारिकी को धरातल पर साकार करने का वक्त आ चुका है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की यज्ञशाला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आहुति युवाओं द्वारा ही अर्पित की जानी है, इसलिए युवा भारत के युवा द्वारा युवा के लिए युवाओं को संकल्पित होकर सुखी, समृद्ध और विश्व गुरु भारत के नव निर्माण के लिए आगे आना होगा। उपायुक्त उद्योग SS रावत ने सरकार की योजनाओं और जनपद की विशिष्ट औद्योगिक पहचान मुबारकपुर की बनारसी साड़ी और निजामाबाद के ब्लैक पॉटरी उद्योग तथा एक जनपद एक उत्पाद के तहत कृत कार्यवाहियों से श्रोताओं को अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने अभिमुखीकरण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, कुलसचिव प्रोफेसर विश्वेश्वर प्रसाद, शिबली कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली, प्राध्यापकगण, उद्योग उपायुक्त तथा उपस्थित छात्र छात्राओं के प्रति आभार प्रकट करते अभिमुखीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य की सफलता की कामना की और लक्ष्य प्राप्ति हेतु ऐसे निरंतर आयोजनों के महत्व को रेखांकित किया। अभिमुखीकरण कार्यक्रम का संचालन DAV कॉलेज के संयुक्त NCC अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने करते हुए आयोजक प्राचार्य शिबली PG कॉलेज प्रोफेसर अफसर अली, उनकी समर्पित टीम, जिला प्रशासन और समस्त श्रोतागणों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। शंकर प्रसाद साहब की पंक्तियां याद आती हैं जो कुछ इसी के समीचीन है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छोटा नीक छिपाए है जिसमें है सुगात। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में पुलिस परीक्षा बड़े व्यापक पैमाने पर आयोजित की जा रही है, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम थोड़ा सा संक्षिप्त किया गया, लेकिन इस कड़ी में मैं अपने बीच में आदरणीय मंच को शोभायमान करने वाले हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एक युवा और ऊर्जावान IAS अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएं और आज के इस कार्यक्रम के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करें। धन्यवाद। नौकरी देने वाला भी बनिए और नौकरी करने वाला भी बनिए, तो आप अपनी क्षमता को ऐसा विकसित करिए कि आपकी डिमांड आपको आकर के आपके संस्थाओं में आए, कंपनी आए और आपको ले जाए। और दूसरा लेकिन इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हमारी शिक्षण संस्थाओं
हमारी भी जिम्मेदारी ये है और यह हमारा नेतृत्व भी चाहता है, देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रदेश के